वेल डियर स्टूडेंट्स, आज इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें। यू मस्ट बी नोइंग, दो तरह के चेंजेस हम हमारे नेचर में ऑब्जर्व करते हैं। एक फिजिकल चेंज होते हैं और एक केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंजेस के अंदर मैटर का शेप या उसकी स्टेट बदलती है। केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट केमिकल रिएक्शंस के अंदर डेफिनेटली केमिकल कॉम्पोजिशन बदलती है। लाइक हम एक आयरन का पीस ले लें और उस पर हैमरिंग करके उसे फ्लैट शीट में बदल दें, वो आयरन ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई केमिकली बदलाव नहीं आया, सिर्फ वो एक ब्लॉक से एक शीट में कन्वर्ट हुआ है। या आप आइस को फ्रीजर से निकाल के अपने रूम पे रख दें, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या आप उसको गर्म कर दें, वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, रहेगा वही वाटर, वही एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए हुए वाटर थे, चाहे वो सॉलिड आइस की फॉर्म में था, या वो लिक्विड वाटर की फॉर्म में है, या वो गैसियस वेपर्स की फॉर्म में है। सिर्फ आप उसकी फिजिकल चेंज को बदल रहे थे। बट केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल चेंजेस के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव आता है। जैसे आयरन की एक बार को ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया, कुछ समय बाद देखा उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर आ गई है, ये केमिकल चेंज था। या कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दिए, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, ये केमिकल चेंज था। या वाटर के अंदर एक सोडियम का छोटा सा पीस डाला, वहां से कुछ बबल्स बाहर निकलने शुरू हो गए किसी गैस के, हाइड्रोजन गैस एक्चुअली निकलती है, वो एक केमिकल चेंज था। सो मैटर की केमिकल कॉम्पोजिशन में अगर बदलाव आ रहा है तो वो केमिकल चेंज है, वही केमिकल रिएक्शन है। सो जनरली कोई हमसे पूछे अगर कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो ये सिंपली एक केमिकल चेंज है। और उस केमिकल चेंज को मैं एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखता हूं। लाइक सपोज कीजिए मैं आपको बोलता हूं, व्हेन वुड पीस इज हीटेड इन एक्सेस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने एक केमिकल चेंज आपके सामने लिख दिया है कि जब भी आप वुड को एक्सेस ऑक्सीजन डाल के गर्म करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वुड एक मैटर है जिसको सिंपली मैं कार्बन बोल सकता हूं। ऑक्सीजन गैस हमने इसको सप्लाई किया है, रिजल्ट जलाए जाने पर, हीट किए जाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपली एक केमिकल चेंज था, मतलब एक केमिकल रिएक्शन थी। इस केमिकल रिएक्शन में मैंने कार्बन को कार्बन ना लिख के सी लिखा, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना लिख के O2 लिखा। वी मस्ट बी नोइंग, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन सबको साइंटिफिक सिंबल्स दिए गए हैं। नेचर में टिल डेट नोन 118 एलिमेंट्स हैं, उन सबको सिंबल दिए गए हैं। वो एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करके एक डेफिनेट मास के अंदर कंबाइन करके, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करके कुछ नए मैटर बनाते हैं जिनको हम कंपाउंड कहते हैं, उनको भी एक पर्टिकुलर सिंबल्स दिए गए हैं। तो उस केमिकल चेंज में जो इन्वॉल्व्ड रिएक्टेंट हैं या जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोडक्ट आपका बना है, उनको जब हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही बोला गया है केमिकल इक्वेशन। केमिकल चेंज इज ए केमिकल रिएक्शन, and when that chemical change is given symbolic representation, that is called chemical equation। तो वो देखिए, इतनी बड़ी लाइन ना लिख के मैंने उसका छोटा वर्जन लिखा, फिर उससे भी छोटा वर्जन लिख दिया, ये आपके पास केमिकल इक्वेशन था।
और इस तरह से हम हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को जब इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लाइक जैसे मैं ऐसे बोलता हूं, व्हेन सोडियम इज प्लेस्ड इन वाटर, it gives hydrogen gas, and sodium hydroxide। तो देखिए आप काफी टाइम लग गया मुझे एक बात बताने में, छोटी सी 3 लाइनों में मैंने यहां पे लाके लिखा है, हालांकि लाइंस छोटी छोटी हैं। While sodium is placed in water, it gives hydrogen gas and sodium hydroxide। मैं इसी केमिकल चेंज को जब सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखूं, लाइक सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल H2O, प्रोडक्ट क्या बना, एक बता रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकला, दूसरा बता रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बना NaOH। तो यही सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन उस केमिकल चेंज का इक्वेशन है जिसको मैं बोल रहा हूं केमिकल इक्वेशन। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शंस करेंगे, जिनके अंदर केमिकल चेंज होंगे, और केमिकल चेंजेस होने के बाद, केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस होने के बाद जो नए हमारे पास मैटर बने हैं जिसको मैं बोलता हूं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स सभी किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसी कुछ स्टेट्स। तो सॉलिड स्टेट में जो हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होगा उसके नीचे एक छोटा सा सिंबल S का लगाते हैं। लिक्विड स्टेट में जो है उसके नीचे L लगा देते हैं। गैस की फॉर्म में है उसको H2 लिख देते हैं। पानी में कोई डिसॉल्व्ड प्रोडक्ट बना उसके नीचे AQ लिख देते हैं, एक्वस। समटाइम हमें हीट करना पड़ा, जैसे यहां देखें वुड पीस को ऑक्सीजन के साथ हीट करना पड़ा तो ये ऐसे एक सिंबल दे दिया, ये ट्रायंगल सा बना देते हैं जो अंडरस्टूड है कि ये हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही कुछ और चेंजेस भी आप देख सकते हैं, लाइक अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में स्टेट करूं, व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, सी स्पेस क्रिएट करते हैं थोड़ा सा कुछ और केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए। लाइक मैं से बोल रहा हूं, व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्टेड with hydrogen, it gives ammonia which has pungent irritating smell, which has pungent irritating smell। मैं इसको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में इस केमिकल चेंज को, इस केमिकल रिएक्शन को लिखना चाहता हूं। सो नाइट्रोजन आई नो N2 होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया ये H2 होता है, प्रोडक्ट कह रहे हैं अमोनिया बना ये NH3 होता है। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन हमें ये तो बता देगी कि नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में है, अमोनिया भी गैस की फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं बताएगी कि उसकी पंजेंट स्मेल है, वो कहीं मेंशन नहीं होता रिएक्शन के अंदर। आप यहां पे कुछ लिखा पाएंगे, लाइक कुछ ऐसा होगा 300 to 500 एटमॉस्फेयर, ये वो कंडीशन है, प्रेशर जो आपको रिक्वायर्ड होगा, या कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखा हुआ होगा, लाइक लेट मी राइट इट 350 केल्विन, तो ये वो टेम्परेचर होगा जब ये रिएक्शन हो रही होगी। लाइक कुछ ऐसा लिखा हो सकता है Fe, तो आप देखिए ये एरो के ऊपर क्या क्या लिखा हो सकता है, ये प्रेशर की कंडीशन क्या होनी चाहिए उस केमिकल चेंज के लिए, ये टेम्परेचर की कंडीशन की क्या होना चाहिए या क्या दिया गया है उस रिएक्शन में, कैटलिस्ट क्या यूज किया गया है। कैटलिस्ट कुछ केमिकल्स हैं
जो रिएक्शन के स्पीड को चेंज करते हैं, जनरली हम कहते हैं कि स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो वो कैटलिस्ट होते हैं। हालांकि कैटलिस्ट दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट स्पीड को बढ़ाएगा, मींस अगर रिएक्शन 5 मिनट में हो रही है तो 2 मिनट में हो जाए, या 15 मिनट में हो रही है तो 5 मिनट में हो जाए, तो वो कैटलिस्ट कहलाता है। वो रियली पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन को डिले कर देते हैं, लाइक 10 मिनट की बजाय वो 15 मिनट में होगी, तो फिर वो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। नॉर्मली हम कैटलिस्ट वर्ड जब भी यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। सो यहां पे कैटलिस्ट लिखा जा सकता है, टेम्परेचर लिखा हुआ हो सकता है, प्रेशर लिखा हुआ हो सकता है, या मैं लास्ट एग्जांपल में बता रहा था ट्रायंगल बना देते हैं जो अंडरस्टूड है कि हीट किया गया है सिस्टम को। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। केमिकल चेंज हुआ है या नहीं, इसको जज करने का थोड़ा सा डिफिकल्ट बट कई तरह के पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। लाइक कलर में चेंज हो रहा हो तो केमिकल चेंज हो सकता है, कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो केमिकल चेंज हो सकता है, इवन टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, आपका टेस्ट ट्यूब गर्म या ठंडा हो रहा है जिसके अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो भी वो केमिकल चेंज हो सकता है। यही केमिकल चेंज आप किसी भी तरह का चेंज हो, खाली ये 3-4 एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। लाइक मैं ऐसे बोलता हूं कि एक हमारे पास लाइम है, लाइम व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, लाइम व्हेन रिएक्टेड विद वाटर गिव्स स्लैग्ड लाइम। बहुत ही अजीब केमिकल चेंज लिखा है मैंने। लाइम एक्चुअली एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। टेक्निकली तो यही नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, बट जनरल कॉमन नेम है लाइम। रिएक्टेड विद वाटर, ये लीजिए, ये वाटर के साथ इसको ट्रीट कर दिया मैंने, गिव्स स्लैग्ड लाइम। ये स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो लाइन में केमिकल चेंज लिख रहा था, केमिकल रिएक्शन लिख रहा था, उसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन। सो इस तरह से बहुत सारे केमिकल चेंज आप यहां पे ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। चलिए मैं आपको यहां पे कुछ और केमिकल चेंजेस दिखाता हूं और फिर उसको देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट को देखिए आप, एक केमिकल चेंज लिखा है मैंने, जिंक व्हेन रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो पहले रिएक्टेंट देखिए कौन है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा रहा हूं, ये 2 रिएक्टेंट है। हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट 2 प्रोडक्ट्स बने हैं। तो पहले रिएक्टेंट्स का सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा। ये जिंक था Zn, ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं, एक जिंक सल्फेट और एक गैस निकल रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में आउट होता है, G लिख दिया। जिंक सॉलिड फॉर्म में नेचर में मिलता है, S लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है, AQ लिख दिया। थोड़ा डाउट हो सकता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि H2SO4 आपने एक्वस लिया है, यहां पे कहीं मेंशन तो नहीं था। वो वेरी सुन आपको पता चलेगा कि एसिड्स हम जो डील करते हैं, जो फेस करते हैं, वो सभी एक्वस मोड में होते हैं। यहां ये जिंक सल्फेट फिर उसी एक्वस फॉर्म में बनेगा, H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगी। ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल इक्वेशन है, सिंबल्स के अंदर केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन। ए पीस ऑफ मैग्नीशियम, ये लीजिए, ये Mg का एक पीस सॉलिड होता है, वो S लिखा दिखेगा आपको। When burnt in oxygen, O2 की फॉर्म में नेचर में होता है, गैस की फॉर्म में होता है, gives magnesium oxide MgO, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो अभी आपको थोड़ी दिक्कत लगेगी, सर हमें कैसे पता चलेगा ये सॉलिड है या एक्वस है या गैस है। ये सब धीरे धीरे पता चलेगा। बट अगर किसी ने केमिकल रिएक्शन के अंदर लिख के दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि S का क्या मतलब है, G का क्या मतलब है, L का क्या मतलब है, AQ का क्या मतलब है, ट्राइंगल का क्या मतलब है, एरो के ऊपर लिखे हुए हैं तो उसका जनरली क्या मतलब है। ये यहां तक का केमिकल चेंज हुआ जिसको मैंने केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर वो कहता है कि इस ऑक्साइड को
पानी में ऐड किए जाने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ये देखिए, ये आपका वही ऑक्साइड है। दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, सेकंड पार्ट इसी के बाद जो हुआ उसको पानी में डाल दिया है इन्होंने। ये लीजिए वाटर लिक्विड। जरूरी था लिक्विड लें, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। वो लिखेगा जो उसके अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो लिक्विड वाटर ले रहा है कि गैस यानी कि स्टीम ले रहा है। बना क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। ये आपका दूसरा केमिकल चेंज है जो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया। इस केमिकल चेंज के दो केमिकल पार्ट्स थे, सब पार्ट्स थे, केमिकल इक्वेशंस थी। फर्स्ट लाइन में एक केमिकल चेंज बता रखा था, सेकंड लाइन में दूसरा केमिकल चेंज बता रखा था। तो दोनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये आपके सामने वो केमिकल इक्वेशन है। या आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमोनियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स अमोनिया वाटर एंड CO कार्बन डाइऑक्साइड। सी है, ये आपका है अमोनियम कार्बोनेट। ये बड़ी इश्यूज हैं, लाइक ये अमोनियम कार्बोनेट, बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो इसका फॉर्मूला ही नहीं पता। अमोनियम कार्बोनेट आप कहां से उठा के लाए? फिर हीट किया, ये देखिए, ये हीट कर रहा हूं, क्या दे रहा है वो? अमोनिया दे रहा है NH3, वाटर दे रहा है, वाटर का सिंबल H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है, ये लीजिए CO। लिक्विड या गैस कुछ भी लिख सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। चलिए मैं गैस लिख देता हूं तो अंडरस्टूड होगा कि वाटर स्टीम की फॉर्म में निकल गया है। ये अमोनिया भी गैस की फॉर्म में होता है और ये सॉलिड की फॉर्म में होता है। ये आपको शायद अभी नहीं आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या स्टेट है, वो टाइम के साथ पता चलेगा, बट लिखा हुआ हो तो आप उसका मीनिंग जरूर समझे। ये हमारे पास सिंपल केमिकल चेंज था। केमिकल इक्वेशंस की कुछ ड्रॉबैक्स भी होती हैं, लाइक मैं एक चेंज लिखता हूं। सपोज कीजिए मैंने ऐसे कहा, copper when added to zinc sulfate it gives copper sulfate and zinc। ये मान लीजिए आपके सामने केमिकल चेंज था जिसको आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो इस केमिकल चेंज का ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन अगर आपके सामने कोई लिखी हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो रियल में हो रही हो। जैसे ये पर्टिकुलर इस केमिकल रिएक्शन का, केमिकल चेंज का मैंने केमिकल इक्वेशन तो बना दिया, बट इन रियल अगर आप इस केमिकल इक्वेशन को करना चाहें तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होती है। मतलब मैं किसी भी रिएक्शन को ऐसे ही लिख दूं, एक केमिकल चेंज हाइपोथेटिकली लिख दूं और उसको इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दूं और वो रिएक्शन हो रही हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। इस केमिकल रिएक्शन को देख के आप ये भी जज नहीं कर सकते कि रिएक्शन कितनी देर में हो जाएगी, 5 मिनट में होगी कि 15 मिनट में होगी। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके साथ यहां इस रिएक्शन के अंदर शेयर्ड नहीं होती। ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस केमिकल इक्वेशन की। हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां लगती है? लाइक मैंने लिख दिया अमोनियम कार्बोनेट, हमें तो पता ही नहीं था अमोनियम कार्बोनेट ऐसे लिखा जाना है, या हमने लिख दिया जिंक सल्फेट, या कहीं लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए तो ये 2 क्यों आ गया, या इसके आगे भी आ सकता है। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स, प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली लिखना ही नहीं आता केमिकल रिएक्शन, केमिकल सिंबल, वो जनरली सिंबल को गलत लिख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए तो नहीं बोलूंगा, कुछ सिंबल्स तो हमें याद रखने पड़ते हैं, लाइक वाटर का H2O है, या कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन के साथ 2 ऑक्साइड लगे हुए हैं। इस तरह से कुछ हिंट्स रख के हमें याद रखने होते हैं। बट आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस ट्रिक को फॉलो करना है, क्या चीज सबसे पहले याद करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग उस कंपाउंड्स के, आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज को यहाँ लिखना जरूर सीखना चाहेंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट देता हूं जिसे आप सबसे पहले याद करेंगे। ये देखें आप स्क्रीन पे, मैंने ये लेफ्ट साइड में कुछ केटायंस रखे। केटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन। चार्ज वैल्यू क्या है? सब पे अलग अलग है। जिंक डाई पॉजिटिव आयन है, मतलब 2+ चार्ज है। लेड 2+, निकल 2+, कॉपर 2+, बैरियम 2+,
सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस अमोनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब अलग अलग चार्जेस दिखाए गए हैं आपको। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके दो डिफरेंट चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे कॉपर +2 और +1 दो फॉर्म्स में है, या Fe है तो वो +2 और +3 दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें याद रखना होगा। इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक, इसको क्यूप्रस, इसको क्यूप्रिक, बाकी सब एक एक आयंस है तो जनरल नाम है। अमोनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड, निकल, बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, दो नाम हैं, दो अलग अलग चार्ज हैं। छोटे वाले के एंड पे अस, बड़े वाले के एंड पे इक। लाइक कॉपर पे 2+ था, क्यूप्रिक, +1 था, क्यूप्रस। आयरन +2 था, फेरस, +3 था, फेरिक। तो इस तरह से डिफरेंट चार्जेस के साथ आप इन आयंस को याद रखेंगे। और भी हो सकते हैं बट ये मिनिमम लिखे हैं मैंने जो याद रखने हैं, बाकी सामने आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा इसके अंदर इंक्रीज करना पड़ सकता है नंबर। ये इधर एनायंस लिखे हुए हैं, मींस दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज। अगर आप ध्यान करें तो 9th क्लास में ही आपको समझा दिया जाता था कि कैटायंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से कम है, और एनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज्यादा है। जितना ज्यादा उतना नेगेटिव चार्ज, जितना कम उतना पॉजिटिव चार्ज। ये आपके सामने क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड D SULPHIDE, और ये है SULPHITE, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये कुछ एनायंस हैं। तो यही कैटायन और एनायन जब आपस में मिलते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। किस तरह से उन आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले को प्रिडिक्ट किया जाएगा, केमिकल चेंज जो आपको बता रखा होगा उसको किस तरह से केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो आज हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया कि उस केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जाएगा, दोनों तरफ जो एटम्स हैं उनको कैसे बराबर किया जाएगा। ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। टिल दैट आप इन आयंस को अच्छे से याद रखें, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, इन सब का मीनिंग क्या होता है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। गुड बाय।